हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। हमने नीचे 3 से 4 कमेंट्स पढ़े थे कि नंबर 1 कोई थी सर, सिया सागर जी थी शायद, हमने पूरा ध्यान नहीं रहता हमें, अभी जल्दी में देखे थे हमने, फोन साइड में रख देते हैं वीडियो बनाते समय, नाम याद है तो ठीक है, नाम से क्या सर, काम से मतलब है। तो पहला क्वेश्चन ये था, सर मैं जितने क्वेश्चन पढ़ती हूँ वो फंसते ही नहीं है। दूसरे क्वेश्चन ये थे कि सर अगर हम पढ़ के गए, आपने इंपॉर्टेंट निकालने सीखा, अगर हम पढ़ के गए वो क्वेश्चन आए ही नहीं तो हम क्या करेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये था कि सर अगर हमने क्वेश्चन हम पढ़ के गए नहीं आए क्वेश्चन, तो क्या जो हमें आता है वही हम लिखाएं तो क्या काम चल जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके सारे टेंशन को दूर करने वाले हैं। नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समझाते हैं आपको। पहले तो आप रियलिटी समझिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं हम। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे सर, उनके गुरु थे चाणक्य। तो एक बार ऐसा सुना है, ठीक है, कहानी के माध्यम से समझाते हैं, कहानी सही हो गलत हो क्या हो, एक एग्जाम्पल बताते हैं। तो जब एक उनकी लड़ाई होने वाली थी तो उन्होंने कोई रास्ता नहीं बताया, बोले सर आपको खुद ही लड़ना। चंद्रगुप्त मौर्य को रास्ता नहीं बताया, उन्होंने ढूंढा, लड़ाई की, जीत भी गए। जब वो वापस आए तो उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी बाकी सारी बातें तो ठीक है, हम जीत भी गए, आपका आशीर्वाद है, हम खेलते थे, गांव के लड़के थे, आपने उठा के मैं राजा बनाया, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन आप मेरी ज्यादा मदद क्यों नहीं करते। तो वो बोले बेटा एक बहुत अंदर की गूढ़ बात है, चाणक्य की नीति है, बताएं क्या। बोले सर बताइए प्लीज, आपके तो जरूरत है, आपकी वजह से तो हम राजा हैं। तो बोले ऐसा है, हम जो तुम्हें बताएंगे वो होगी जानकारी, हम जो तुम्हें बताएंगे वो होगी जानकारी, और जो तुमने खुद ढूंढा वो होगा एक्सपीरियंस। क्या फर्क है दोनों में समझाते हैं, और किस तरीके से आपके क्वेश्चन अगर नहीं आते तो आप कर पाएंगे, समझिए जरा। अभी हम आपसे कहें होलो लो को तो तू का क्या मतलब होता। सर जी ये क्या था, तो हंसने लगे होंगे आप कुछ लोग, बोले ये सर जी ने क्या बोला, पीछे करके देखेंगे, स्पीड में सुनेंगे क्या बोला था, होलो लो को तो तू। इसका मतलब आप गए गूगल पर सर्च किया, 2 मिनट में बता दिया। नहीं जी, दोनों में फर्क है। आपने किताब ढूंढी, लगता है बीएससी का कोई बहुत कठिन टॉपिक है, बीए का कठिन टॉपिक, ढूंढना शुरू किया, 1 दिन लगा, 2 दिन लगा, 10 लोगों से बातचीत की, पूछा, एक ऐसा टाइम है आपको पता चला। जब पता चला, अच्छा किसी को पता हो ये क्या है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। खैर, तो जब पता चला तो आपको बहुत लंबे टाइम तक वो याद रहेगा। दूसरा क्या है, हमने आपको बता दिया ये होता, 2 मिनट में सुना, 1 हफ्ते बाद हमने फिर पूछा, बोले अरे सर आपने कुछ बताया तो था। तो चाणक्य ने कहा कि आप वहां तक गए, युद्ध किया, लड़ा, जीते, वो सब एक अलग चीज है, मेहनत करनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उस मेहनत और संघर्ष से जो तुम इंसान बन गए वो उसकी वैल्यू कहां से लाएंगे। अगर हम बता देते तो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस ही नहीं होता। हम हमेशा कहते, जैसे हम हैं अभी 10 साल हो गए पढ़ाते हो, बच्चे आते हैं, सर हम आपकी तरह क्यों नहीं सोच सकते। आप इसलिए नहीं सोच सकते क्योंकि अभी आप उस ट्रैक पे चले नहीं हैं। एक टाइम आएगा जब आपके पास भी इतना एक्सपीरियंस होगा और हमसे अच्छे आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि हम अपना एक्सपीरियंस तो आपको दे ही नहीं, प्लस आपके पास अपना एक्सपीरियंस भी, दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी तो एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाएगा, तो हमसे अच्छा आप खड़े होकर एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो जब आप उस रास्ते पे चलेंगे तो ऑटोमेटिक चीजें आने लगेंगी। अब जो अपना टॉपिक है कि सर क्वेश्चन नहीं फंसे तो हम क्या करेंगे, रिलेट करिए उस कहानी से। सबसे पहले हम एक बात क्लियर कर देते हैं कि जो अनसॉल्व्ड है वो देखने में, जैसे हमारी एक मैडम जी थी, वो मैडम जी क्या करती थी, पेपर बना के देती थी। हम भी देते हैं बच्चों को, जो यहाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं उन्हें पेपर मिलता है, यहाँ एक्चुअल में कभी कभी आपके लिए वीडियोस भी लाते रहते हैं। मैडम जी एक पेपर बना, बिल्कुल रियलिटी बताते हैं, देखिए जो सच्चाई है। मैडम जी पेपर बनाती थी, ऊपर लिखती थी सर लॉन्ग और करके हमारा 8-10 क्वेश्चन लिख देती थी, शॉर्ट लिखती थी ये हमारा अंदाज। देखने में ऐसा लगता था अरे यार ये एक पेपर है मेरे पास, यही पढ़ना है हमें। लेकिन रियलिटी ये होती थी कि शायद ही कोई चीज जो बेकार कभी पेपर में आई ही नहीं, वो उसमें ना बनना पूरी कॉपी हुआ करती थी। तो हम लोग को इधर बेवकूफ वाला बच्चा क्या होता है, सोचता ही नहीं, दिमाग तो पेपर है याद करना है, याद करते करते, और यही सही स्ट्रेटेजी होती है। सब कुछ पढ़ने जाओगे प्रेशर में आ जाओगे, और आपका दिमाग क्या है, इसलिए वो कहते उल्लू बना के रखो, ऑल इज वेल, याद देखा होगा ना 3 इडियट, वही कहानी है। जब आपने थोड़ा थोड़ा करके अनसॉल्व पढ़ा, एक टाइम ऐसा आएगा कुछ रह ही नहीं जाएगा, लगभग सारी चीजें कवर हो जाती जो भी इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आता है वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। पेपर मान ले 6 लांग है सर, अब 6 में से 2 करने होते हैं या 3 करने होते हैं, एमए है 10 में से 5 करने होते हैं, तो अब कैसे कर सकते हैं हम कब कह रहे हैं आपको 10 में से 5 आने चाहिए। 10 में से अगर 3 भी आते हैं ना सर तो आप क्रांतिकारी हैं, क्योंकि आपने स्टार्टिंग के 3 लॉन्ग बिल्कुल जबरदस्त, यहां मान ली ये कॉपी आपकी है सर, मान ली 5 पार्ट में, 1 2 3 4 5 पार्ट में है, ये पोर्शन आपका बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छा लिखा, ये बहुत अच्छा लिखा। तो अगर आप खुद कॉपी चेक कर रहे होंगे सर तो बच्चा आपको, अरे यार ये बच्चा बेहतरीन है, ये इतना बढ़िया, ये बढ़िया, ये तो ये भी बढ़िया ही होगा, अब दे दो नंबर। समझ गए सर। फिर भी मान लिया नहीं फंसा पेपर, सारी बातें क्लियर करते हैं, देखिए क्वेश्चन से टॉपिक से नहीं हट रहे हैं। ये तो नंबर 1 बात हो गई कि फंसना ही फंसना। मान लिया पेपर नहीं फंसा,
कुछ नहीं आता है। तो सर फिर रियलिटी क्या है? आपने इतना ज्यादा पढ़ा, नंबर एक तो सोचने वाली बात है क्यों नहीं फंसा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी थी वो गलत थी। अनसॉल्व पेपर में अगर आपने सारे सेट कम से पिछले 3 सालों के 18, 19, 20 कायदे से पढ़ रखे हैं तो हम मान सकते हैं कि पेपर नहीं फंसा। आप मान लिया 50 में, लेकिन ऐसा नहीं होगा 50 में 0 का आता, कुछ आता ही नहीं। अगर वाकई में पढ़ा तो सर बहुत कम भी फंसेगा, तब भी 50 में 25, 30 इतना तो फंसेगा। जो नहीं फंसा फिर उसके लिए क्या करें? एक भैया ने पूछा था कि क्या सर अगर बना बना के हम लिख दें या जो आता वो लिख दें तो क्या हमें नंबर मिल सकते हैं? यहां पर डिपेंड करता है मास्टर के ऊपर, आप खुद सीख सकते हैं। एक सादी कॉपी हमने पहले बताया, उस पर नंबर कोई नहीं देता है, नंबर क्या मिलेंगे? 0। और एक कॉपी है जिस पर लिखा हुआ है गलत सलत बना बना के लिखा है। गलत सलत मतलब जो नहीं गाने लिख दिए, पिक्चर लिख दिया, आंखें खुली हो या हो बंद दीदार, वो नहीं सर। टॉपिक पे घूमते रहे, थोड़ा बना के लिखा। तो सर यहाँ पे 0 मिलना, यहाँ भी 0 मिलना, जाना कुछ नहीं है। हो सकता है एग्जामिनर का यार बच्चे ने 3 क्वेश्चन सही लिखे, चलो 1 दे दें। हो सकता है उसे लगे कि यार बच्चा इतना अच्छा, उसने बाकी तो ठीक लिखे, वो पढ़े ही ना और 5 में 5 दे दे सर। तो चीजें आपको खुद समझनी पड़ेगी, आपको खुद इंसान बनना पड़ेगा, अपने एक्सपीरियंसेस से आपको सीखना पड़ेगा कि नहीं आता तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, और लिखेंगे तो फिर कितना हमें उसका रिजल्ट मिल सकता है, छोड़ेंगे उससे कुछ नहीं होना है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। एक्स्ट्रा टॉपिक हवाबाजी छापने की नहीं जरूरत है, क्योंकि ये 10th होता, 11th होता, हम कहते सर, बोले हमारे पास एक बच्चा आया, बोले हमने प्रक्षेप का पथ परवलयाकार रटा था, हमने वही छापा, आया नहीं आया हमें नहीं मालूम, हम पास हो गए। एक आदमी बोला हमने 22 टॉपिक तैयार करे थे फर्स्ट ईयर में, नहीं आया, हमने वही छाप दी, हम पास हो गए। वो एक अलग चीज होगी, छोटा क्लास है, कंडीशन यहां भी वही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पर आप करते हैं हार्ड वर्क, यहां पे आपको स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। अब आप छोटे बच्चे नहीं है सर, थोड़े बड़े क्लास में आ गए, यहां पर आपके पिताजी इंतजार कर रहे हैं मेरा लड़का बीएससी करने। जैसे गांव में अभी तो नहीं, गांव में होता आपने देखा होगा, पता पंचायत लगी हुई है, अब किसी की जरूरत पड़ी पढ़े लिखे, अब बाबा बोले गर्व से मेरा लड़का ने ये किया है, समझ गया? या ये आओ भैया, अभी उस दिन एक बच्चा कह रहा था बीएससी में कि पता चला जरूरत पड़ती बाबा को, फटाफट हमें बुला लेते हैं पापा को। क्यों? क्योंकि वो लोग इतना खुद पढ़े लिखे, अब आप प्रोफेशनली आ चुके हैं, अब लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये करके देंगे उन्हें, तो उम्मीद करते समझा पा रहे होंगे और मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको नहीं डिटेल समझ आ रही है, आप नीचे फिर कमेंट करिए, हम इस पे और वीडियो लेके आएंगे। बहुत सारा एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। बस नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, पुराने हैं नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो आए तो आपके पास बात पहुंच पाए। हमारी प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी है जिसके जरिए हम लोगों की मदद करते हैं। तो बस दोस्तों इतना ही, नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, डिटेल जुड़ना चाहते हैं आप हमारी एप्लीकेशन को जुड़ के भी सपोर्ट कर सकते हैं, वहां पे आपको चैट सपोर्ट वगैरह मिल जाता है, यहाँ कमेंट्स बहुत होते हैं, वहां पे अगर आप आके चैट सपोर्ट में हमसे कुछ कहते भी हैं तो हम प्रॉपर पढ़ते हैं हफ्ते में 1 दिन बैठ के, और जिन जो अच्छे अच्छे कमेंट होते हैं उन्हें उठा के उन पर भी वीडियो बना देते हैं। जल्द ही पीछे डिजिटल बोर्ड भी दिखेगा तो और अच्छे से PDF वगैरह बना के हम आपको समझा पाएंगे। तो बस दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।